Okay, students, let's start off with the lecture 5 of class 12. In the last class, what we have seen the field due to the straight wire and field due to the circular arc. So we will be applying this thing, okay? So just a brief conceptual review. If this is semi-infinite, see this is a technique I am showing you. If this is semi-infinite wire, okay, this one over here, we have last class we have seen this thing, it will be k lambda by a and this will be k lambda by a. If this is on this side, suppose the positive is over here. Now we tell this thing as E parallel component, this thing as E perpendicular component. If it is in this side, this will be something like over here and it will be something. अच्छा सर, अब क्वेश्चन ये आएगा सर क्या ये नीचे यहां पर होगा? नहीं सर, ये नीचे यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये वाला नीचे है, तो ये साइन कन्वेंशन तो हम लोग यूज नहीं कर रहे, हम लोग टेक्निकलिटीज ऑलरेडी जान चुके, तो हम लोग क्या फिर हम लोग नीचे नहीं देंगे? नहीं सर, आप एक काम करो एकदम डायरेक्ट ऊपर दे दो, क्योंकि नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमें पता ही है कि ये नीचे है। अगर वायर नीचे होता है तो फील्ड ऊपर जाएगा, अगर ये वाला होगा तो फील्ड ऐसा ये होगा एक ई पैरेलल और ये होगा ई परपेंडिकुलर। बस तुम्हें वैसा फॉर्मूला टाइप बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली एनालिटिक्स यूज करके बोल सकते हो कि हाँ यार मुझे पता है ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर। ना अगर यही सेम चीज तुम्हारा ऊपर होता और यहां पर पॉइंट होता तो डायरेक्ट लिख दो यार कि अच्छा ये इनफाइनाइट सेमी E परपेंडिकुलर और यहां पर E पैरेलल लिख दो, खत्म। अगर सर यहां पर सर आपका नेगेटिव वायर हो जाता है, नेगेटिव वायर और आपको ये वाला पोर्शन वो लिखा जाता है, नेगेटिव वायर का मतलब क्या हुआ सर? सेम ही होगा, इसका सेम होगा, बस उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके E परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका E पैरेलल, पूरा उल्टा दिखेगा। और तुम्हारा ये वाला अगर हुआ तुम्हारा नेगेटिव वायर सेमी इनफाइनाइट और इस पॉइंट ए पे तुम्हें फील्ड निकालना है, नेगेटिव वायर में क्या होगा? एक इस तरफ होगा, पॉजिटिव अगर ये होता तो नीचे होता, नेगेटिव है इसीलिए इस तरफ ई पैरेलल ई। देखो इसका उल्टा। नाउ अगर ये सेमी सर्कुलर पॉजिटिव है, अगर ये सेमी सर्कुलर पॉजिटिव है तो सिर्फ इस तरफ 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। अगर ये सेमी सर्कुलर अच्छा सिर्फ अगर क्वाड्रेंट होता है, अच्छा चलो सही से ड्रॉ करते हैं भाई, अगर ये क्वाड्रेंट होता है, ऐसा क्वाड्रेंट होता है तो हम लोग क्या सीखे? एक सर एक किस तरफ, इस तरफ और एक इस तरफ, ओके, क्योंकि ये वाला आधा हिस्सा है नहीं, k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r। हाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर यही चीज नेगेटिव होता है, यही चीज अगर नेगेटिव होता है तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? एक इस तरफ ही रखेंगे 2k लैम्डा बाय r। और सर इंपॉर्टेंट चीज, पूरा अगर इनफाइनाइट हो, फुल इनफाइनाइट हो तो इस तरफ ही रहेगा 2k लैम्डा बाय a, कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं रहेगा। अगर दोनों साइड सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? ये भी फाई, ये भी फाई, तो ये वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इस तरफ होगा 2k lambda by a into sin phi, assuming these are positives. Now these are the few segments you need to know before we go on with some numericals. Okay, we will be doing some numericals today. Okay, basically I will be stressing on numericals and few concepts. Okay, so this is the first cheat sheets you must be practicing, because in your examination you won't have time to analyze these things. You will be given the sum, you have to do it at that moment. Okay, so once we are done, let's show some of the examples. Okay, अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहे हैं नहीं। लास्ट क्लास क्या हुआ था? रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्ड आधा बंद हो गया था। चलो यार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं।
हाँ भाई रिकॉर्ड हो रहे, मुझे अभी टाइम देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहे या नहीं हो रहे। बाई चांस से आधा घंटा रिकॉर्ड हो चुका है, फिर मुझे पता चला कि भाई रिकॉर्ड तो बंद था। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल चेक। ओके, नाउ हियर गोस वन ऑफ द इजीएस्ट सम। व्हाट इज द इजीएस्ट सम? सर देखो ये बहुत ही कॉमन सम है, बहुत ही कॉमन सम है। हर एक बुक में तुम लोग देखोगे कि सर ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेगमेंट है, डॉट। सर डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट एक तरफ से, मतलब सेमी इनफाइनाइट, पूरा इनफाइनाइट है नहीं। और तुम्हें बताया ये सेंटर सी पे फील्ड निकालने के लिए ये हो गया तुम्हारा रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर। भाई ये सेंटर सी पे फील्ड निकालो। बहुत पॉपुलर सम, बहुत लोग कैजुअल मिस्टेक्स करके गलत कर देता है। सर इसको कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, देखो अलग से ड्रॉ करो, अलग से प्लस ऊपर ऐसा डॉटेड दो और ये वाला पॉइंट, प्लस नीचे ऐसा डॉटेड दो और ये वाला पॉइंट। अब ध्यान से फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूं। इस पे ये पॉजिटिव है सर, परपेंडिकुलर यहां पर होगा k लैम्डा बाई आर, खत्म बात। यस सर खत्म। ये पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा k लैम्डा बाई आर, खत्म। यस खत्म। ये पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई ऐसा होगा। सर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ, बाहर की तरफ k लैम्डा बाई आर। सर अब ये सेमी सर्कल ऐसा है तो इस तरफ होगा क्या, 2k लैम्डा बाई आर। नाउ सर ऐड करो, अब ऐड करो। देखो यार इस तरफ दोनों क्या है, k लैम्डा बाई आर, या एंड इस तरफ 2k लैम्डा बाई आर। सो दिस ऑल दिस थ्री कैंसिल आउट एंड ये ऊपर k लैम्डा बाई आर और ये नीचे k लैम्डा बाई आर। सर ये भी तो क्या हो गया, सर ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द नेट फील्ड एट सी? इट बिकम्स 0। That field at C becomes 0। बहुत ही सिंपल सा सम है, इसको इजीली ब्रेक करके करोगे तो आसान रहेगा। Now with this I will proceed on to another type। Now ये है सम, ये भी बहुत इजी सम है, ये बहुत सेम टाइप पॉपुलर सम। देखो इसमें बहुत लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, कहां पर सिली मिस्टेक्स होता है हम लोग वो पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ अगर कभी कभी ये नेगेटिव देता है तो गड़बड़ हो जाएगा, और नेगेटिव देगा तो कैसे करेंगे वो भी चलो देख लेते हैं। ये हुआ O, एक एक हर एक सेगमेंट को अलग अलग से करेंगे। जैसे ये एक सेगमेंट हुआ, प्लस ये एक सेगमेंट हुआ, प्लस ये एक सेगमेंट हुआ। ना अगर तुम लोग ऐसे करो, सेगमेंट वाइज करो, तो तुम्हें गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। जो लोग ओरली सेगमेंट कर सकता है वो लोग का चांसेस बहुत ज्यादा है गलती करने का, हम लोग का नहीं। इसके लिए इस तरफ देखो सर ये आर है, हाँ, और एक नीचे होगा, सब सेम होगा। चलो ये अगर x होता है तो ये भी x, x का मतलब क्या हुआ, k लैम्डा बाई आर, x का मतलब हुआ k लैम्डा बाई आर। इसके लिए एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। सर सही जा रहे हैं? हाँ सर एकदम सही जा रहे हैं। ये भी क्या होगा, k लैम्डा बाई आर, ये भी क्या होगा, k लैम्डा बाई आर। इसके लिए क्या होगा सर, इसके लिए बाहर की तरफ होगा k लैम्डा बाई आर और इस तरफ होगा k लैम्डा बाई आर। अब सर एक बार बात कर लेते, चलो सर ये हुआ, ये इसको कैंसिल कर दिया, खत्म। एक नीचे एक ऊपर को कैंसिल कर दिया, खत्म। बचा क्या सर, एक इस साइड बचा, लेफ्ट साइड बचा, और एक ऊपर बचा। तो अल्टीमेटली एक ऊपर बचा k लैम्डा बाई आर और एक इस तरफ बचा k लैम्डा बाई आर। तो तुम्हारा क्या हुआ, यहां पर हो गया √2 टाइम्स k लैम्डा बाई आर। वाओ, so net field is along the bisector √2 times k lambda by r। See, isn't it very easy? I feel it is easy. I feel if you try to solve it this way, it will become easy. But if you make it complex, it will be complex. Okay? So nothing to worry. Sir, easy है सब। Next वाला जो सम है वो है मेरे लिए चैलेंजिंग सम।
ये सम सॉल्व करने के पहले एक बार पॉज दो, खुद ट्राई करो सर कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर रिज्यूम करके देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ये वाला जो सम है इसका बहुत एक हिस्ट्री है। मैं पहले जहां पर पढ़ाता था कोई टीचर इस सम में स्टक हो गया था। ओके, क्लास में ये सम में स्टक हो गया था और बहुत बुरी तरीके से फंसा, बहुत बुरी तरीके से फंसा। ओके, अब देखो ये हुआ, ये सम तुम जनरली नहीं देखोगे बुक्स पे, बट ये सम करने में तुमको अगर तुम्हें जियोमेट्री बताए 1 मिनट में कर सकते हो। बताया गया सर ये क्या है, क्या ये हुआ आपका सेमी इनफाइनाइट है, बट ये मतलब होता है ना एक इनफाइनाइट वायर को तुम बेंड कर दो, इनफाइनाइट वायर है उसको एक एंड से बेंड कर दो। बेंड करने के बाद तुम्हारा ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बता रहा है कि ये जिस पॉइंट में बेंड किया, सोचो ये पॉइंट का नाम दिया O, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर x दूरी पर, x एट अ डिस्टेंस x तुम्हें फील्ड निकालना पड़ेगा। अब हाँ कितना एंगल में बेंड किया ये तो सर तुमको मालूम है, सोच लो 30 डिग्री में बेंड हुआ, सोच लो 30 डिग्री में बेंड हुआ एट अ डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है। तुम लोग ट्राई करो, पॉज दो, फिर देखो। अब पॉइंट है सर ये डायग्राम को ना ऐसे देखेंगे तो सब लोग परेशान हो जाएगा यार कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूं, चलो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। देखो इजी कर का एक, देखो ये अगर पॉजिटिव है नाउ अच्छा एक चीज सोच लो कि ये जब हम लोग करेंगे अच्छा से ड्राइंग पे फोकस करना। हाँ तुमको मैंने क्या बोला, क्या डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सर ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये लाइन इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो बहुत सारा वे है। ये लाइन एक हो गया तुम्हारा E परपेंडिकुलर, सर ये छोटा है और ये इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली सर ये हो गया तुम्हारा E पैरेलल, ये हो गया E पैरेलल, ध्यान से। बट सर हमें तो इस लाइन के मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर फील्ड चाहिए। बोला हाँ सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर, मतलब ये तुम्हें बताया गया ये x है और ये हुआ 30 डिग्री, सर इसको थीटा पकड़ लेते और एक बन गया तुम्हारा ऐसा, हाँ ऐसा, और एक बन गया तुम्हारा ऐसा। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। यस सर दिस इज क्लियर टू अस। दिस इज व्हाट डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90। नाउ अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर अब दूसरे वाले का क्यों नहीं ड्रॉ किया। अरे यार दूसरे वाले का क्यों ड्रॉ करूंगा, दोनों तो सिमेट्री है। इसका इस तरफ जो होगा इसके लिए, या फिर इसके लिए इस तरफ जो होगा इसके लिए भी वो ट्वाइस हो जाएगा, इसके लिए जो इस तरफ होगा इसके लिए वो ट्वाइस हो जाएगा। सर आप एक बार बोल के दिखा सकते हो, हाँ भाई इतना तो कर ही सकते हैं। ये देखो ये हो गया तुम्हारा E परपेंडिकुलर और ये बन गया E परपेंडिकुलर तुम्हारा इस सेगमेंट के लिए। अगर ये एंगल मुझे सोचो पता नहीं, ये सोचो अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो दोनों तरफ से ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ द कॉस अल्फा। यही बात है, बोलो हाँ सर यही बात है, मतलब ये आपका अल्फा है, ये हुआ E परपेंडिकुलर, ये हुआ E पैरेलल, तो इस तरफ क्या हो जाएगा E परपेंडिकुलर ऑफ कॉस अल्फा। यस, बाकी ये दोनों सेगमेंट कट हो जाएगा, सो वी आर ओनली वन आउट। और सर एक सेकंड, ये अगर थीटा है तो ध्यान से ये और ये पैरेलल लाइन से, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी थीटा होगा, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये बनता है 90 माइनस थीटा। तो वेरी गुड सर, तो ये क्या बन गया E परपेंडिकुलर ऑफ कॉस अल्फा, अल्फा तुम्हारा क्या हुआ 90 माइनस थीटा। हाँ आपको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल का कंपोनेंट का वैल्यू। सर ये सिंपल है, देखो ये अगर तुम्हारे पास थीटा है, ये अगर थीटा है और एक तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, देखो ध्यान से, k लैम्डा बाई a। सोच लो ये a है, एक sin 91 और ये जो एंगल देखो ये एंगल होता है, ये वाला थीटा नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला क्या हो गया 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अब E परपेंडिकुलर पैरेलल क्या होता है
k लैम्डा बाई ए। एक होता है, देखो हम लोग ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और हम लोग डायरेक्शन मान लिया, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। cos 90 क्या होता है 0, और cos ये वाला एंगल ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया sin थीटा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा। सो राइट नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ऊपर की तरफ क्या हो गया, ऊपर की तरफ है ट्वाइस e परपेंडिकुलर ऑफ cos अल्फा, नीचे की तरफ क्या हो गया ट्वाइस e पैरेलल ऑफ ये एंगल। सर ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं सर, ये वाला एंगल ही, जो इसका कंपोनेंट करोगे तो मतलब cos थीटा। सर इसका इस तरफ cos थीटा और इसका cos अल्फा, और अल्फा का मतलब क्या हुआ 90 माइनस थीटा। अब कौन बड़ा होता है या फिर कौन छोटा होता है, यही हमको देखना पड़ेगा। चलो सर इसको करते, इसको ध्यान से लिखते हैं, ट्वाइस ई परपेंडिकुलर। क्या ई परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ सर, k लैम्डा बाई ए 1 प्लस cos थीटा इनटू cos अल्फा। cos अल्फा क्या हुआ, cos अल्फा हुआ आपका sin थीटा, बस बात खत्म, sin थीटा, बात खत्म। अब ये वाला देखो सर, ये वाला क्या हुआ ट्वाइस k लैम्डा बाई ए, सर ई पैरेलल क्या मतलब हुआ sin थीटा इनटू व्हाट सर cos थीटा। अब सिंपल सा बात है सर, ऊपर ये है नीचे ये है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, छोटे छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होकर कट हो जाएगा, बचेगा क्या e नेट, बचेगा ऊपर की तरफ कितना बचेगा ट्वाइस के लैम्डा ए इनटू sin थीटा। भाई कौन फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, एक सेकेंड, हेलो यस यस। सो अब ये हुआ आपका नेट फील्ड ऊपर की तरफ, sin थीटा की जगह क्या बिठाएंगे, sin थीटा की जगह बिठाएंगे sin 30 डिग्री। सर sin 30 डिग्री जब बैठ गया तो भाई हमको क्या करना है हाफ, तो k लैम्डा बाई ए, तो क्या हो गया sin थीटा की जगह हम लोग sin 30 बिठाएंगे तो k लैम्डा बाई ए, नेट फील्ड इस तरफ। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ टफ सम, दिस इज अ इजी सम, बस तुमको ये जियोमेट्री देखना पड़ेगा। देखो फिजिक्स में कुछ टफ बोल के कुछ होता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर वी कांट गेट द सम, once we get the sum we don't know how to apply the sum, then अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो ये तीनों चीज को सही रखना पड़ता है सम्स करने के लिए। और भी एक चलो ब्यूटीफुल सा सम्स हम लोग देखते हैं सर, ये इजी है, हाँ सर ये इजी है। नाउ सर एक बार और चेक कर लेते हैं सर रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं। हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, सही ना, चल रहा है चल रहा है। चलो फिर सर अब एक और ब्यूटीफुल सम्स करते। मैंने लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2-3 सम्स छूट गया था मुझसे, ओके चलो वही सर हम करेंगे। इसके पहले एक ब्यूटीफुल सम होता है कि ये एक रॉड है ऑफ लेंथ L, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल वन, लेंथ L, सर लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी given you have to find the field at a distance a from this point. Now this is also a popular sum, it has came into one of the competitive examinations, I think NEET, okay मुझे याद नहीं। अब देखो ये लॉजिकली अगर करने जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ओके इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये पॉइंट P को हम लोग उस तरफ पकड़ते हैं। सर हम लोग क्यों पकड़ रहे हैं, ये बात मैं तुमको बता रहा हूं। क्वेश्चन में ये पॉइंट बाहर दिया है, आपने यहां पर दिया, बात तो एक ही है ना, सिमेट्रिकल है, तो सर आप ये यहां पर क्यों कर रहे हो, इसीलिए मैं कर रहा हूं। देखो ये मैथमेटिकल फैलेसी है, लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था ना वो। अब यहां से x डिस्टेंस लो, यहां से x डिस्टेंस लो, और यहां से एक छोटा सा dx एलिमेंट में एक चार्ज रिसाइड करेगा, उसका चार्ज का वैल्यू होगा dq। क्या वैल्यू होगा चार्ज का सर, dq वैल्यू होगा,
एसी का रिमोट कहां पर है? चलो बाद में देख लेंगे। चार्ज का वैल्यू होगा dq। नाउ वी आर ओनली वरीड अबाउट द पॉइंट चार्जेस, मतलब तुमको अगर एक स्मॉल dq चार्ज पता है तो इस पॉइंट में तुम्हारा फील्ड होगा k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया फील्ड। तो सर ये वाला पॉजिटिव dq इस तरफ एक फील्ड ऐसे तैयार करेगा, हाँ सर तैयार करेगा। सिमिलरली ये कितना स्मॉल स्मॉल चार्जेस है सर? बहुत स्मॉल स्मॉल चार्जेस है, फ्रॉम a टू l प्लस a। अगर मैं इस तरफ से लेता, देखो तो x हम लोग इस तरफ मेजर करते हैं लेफ्ट साइड में, और dx, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग? सिंपल, इट्स नथिंग। हम लोग पॉजिटिव मेजरमेंट को इस तरफ से लेते हैं, बात एक ही है, ओके, नो डिफरेंस। सो फील्ड एट पॉइंट p is integration x is varying from a to a plus l, a से लेकर a plus l तक। सर क्या होगा? k dq by x स्क्वायर। अब ये dq का क्या फंडा है सर? देखो तुमको बता दिया लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। अगर तुम्हें बता दिया लैम्डा हो गया चार्ज डेंसिटी, तो dq क्या हो गया? लैम्डा इंटू dx। यस सर, लैम्डा इंटू dx हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। तो ये बैठेगा a से लेकर a प्लस l, k dq के जगह क्या बैठा? लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। सर ये देखो, अगर किसी को नहीं पता हो, ये -1 बाई एक्स होता है। आई थिंक क्लास 11 में ये सब किए हो। राइट नाउ आई वोंट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस l, सर k लैम्डा, सर a प्लस l माइनस a इंटू a प्लस l, a कट गया, k लैम्डा l बाई a इंटू a प्लस l। नाउ बहुत बुक्स में तुम्हें दिया जाएगा कि इफ द चार्ज इज q, सोचो तुमको बता दिया चार्ज q है, तो लैम्डा का मतलब क्या हुआ? लैम्डा का मतलब हुआ q बाई l। तो सर बिठा सकते हो, q बाई l अगर बिठाओगे तो l कट जाएगा, तो k q a इंटू a प्लस l। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग क्या गलती करते हैं यार, ये पॉइंट लोग सोचते हैं कि ये पूरा चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी एट द सेंटर। ये गलत बात है, इसको एज्यूम मत क्या करो सेंटर में, क्योंकि कैसे एज्यूम करना पड़ता है, किसको एज्यूम करना पड़ता है? यू कैन ओनली एज्यूम व्हेन देयर इज स्फेरिकल सिमेट्री। इफ देयर इज नो स्फेरिकल सिमेट्री यू कांट एज्यूम दिस थिंग। You can only assume if there is a spherical symmetry. Once more I am repeating, it has to be spherical symmetry. ये spherical symmetry है नहीं है, so इसको assume मत किया करो। अगर spherical symmetry होगा तब भी तुम assume कर सकते हो। Clear? So this is one type of sum. Now we will proceed on to another type. ना सर एक और ब्यूटीफुल सा सम, ये एक बहुत पॉपुलर सम है कि देखो ये 2013 नीट में आया था, ये सम रिपीट किया था ये सम, बट उस टाइम वो गलत था। कहां पर गलती थी? सम तो 2013 नीट में जो क्वेश्चन आया था, रीनीट में या फिर नीट में, मुझे एकदम याद नहीं, वो एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, ये हो नहीं सकता। क्यों गलत है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सम को देखते हैं क्या है। बता रहे हैं कि these are inextensible string। देखो सर हमारे पास क्या क्या दिया जाएगा, जो दिया जाएगा और क्या क्या assumption लेना है वो हमें सीखना है। कि हमारे पास चार्ज का वैल्यू q दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, l का वैल्यू दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, ओके, और सर और ये दिया सकता है, ये x, ये x, ओके। अब और बता सकते हैं कि फाइंड टेंशन बोल सकते हैं, हाँ सर इसका मास m दिया जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, क्या क्या दिया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग इसको फॉर्म कैसे करेंगे। सोच लो ये थीटा है, ये थीटा है, मैं फॉर्म दिखा रहा हूं, सारा फॉर्म्स के देखो, सम्स क्या क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। कोई भी एक बॉब का इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखने की कोशिश करो। सर देखो टेंशन ऐसा होता है, हाँ ये बंदा इसको रिपेल करेगा ऐसा विद अ फोर्स है, और इसका mg ऐसा होगा, एकदम बढ़िया होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे।
ये थीटा एकदम, तो ये बन गया आपका ये t cos थीटा, ये बन गया आपका t sin थीटा, खत्म। अब t sin थीटा will be balancing the force, yes, and t cos theta will be balancing what? t cos theta will be balancing mg। सर अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, डिवाइड करो, tan थीटा बनाओ f by mg। tan थीटा के बारे में हमको क्या करना है सर? आ रहे, एक सेकंड रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। सर आपके पास एल भी दिया है? नहीं। क्या क्या दिया हो सकता है, अब आप लोग देखेंगे। अब देखो एक चीज, tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर mg। बोलो हाँ सर हो सकता है। नाउ वी यूज एन assumption, tan थीटा approximately equals to theta approximately equals to sin theta। या दिस इज approximation। तो tan थीटा की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे? x by l। देखो sin थीटा x by l हो गया k q स्क्वायर x स्क्वायर mg, या फिर x क्यूब बन गया आपका k x स्क्वायर l by mg। तुमको x बता दिया जाएगा पूरा का 1/3, ये हो गया सपोज। सो सर हमारे पास है क्या? तुम्हारे पास सिर्फ mg हुआ करता था, l हुआ करेगा और q हुआ करेगा, ना कोई थीटा दिया जाएगा, कुछ नहीं। ये अप्रोक्सीमेशन को यूज करना पड़ेगा। या फिर तुमको और बता सकता है, और x can be replaced as l tan theta। x can be replaced as l tan theta। चलो वो भी देख लेते हैं। सो क्या आएगा? l स्क्वायर, अच्छा वो वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, मैं एक बार वापस लिखता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर बाय mg था ना, ये x स्क्वायर बाय mg क्या हो गया? l स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इनटू mg। अब तुम्हें बता सकते हैं सर tan थीटा क्या है, मतलब थीटा तुमको बता सकता है, या फिर तुम्हारा ये होल चीज sin थीटा में भी बोल सकते हैं। सो द सम कैन कम इन एनी डिफरेंट थिंग, ओके, मेनी डिफरेंट वे, ओके। You have to utilize the concept. Now, अब तो सर हमें ये थीटा x मिल गया। अब बहुत लोग क्वेश्चन करेगा सर फिर टेंशन मिला कहां से? टेंशन देखो, टेंशन लाने के लिए t is equals to root over of what? f square plus mg। t is equals to root over of x square plus mg। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता है क्लास 11 से कि ये ऐसे कैसे करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड एडिंग इट अप, ओके। और फोर्स में पहले से मिल गया, ओके, सिंपल थिंग। दिस इज अ टाइप of solving the sums। now in neat question ये बोला गया कि ये अगर आपका midway पे ला गया तो क्या होगा? now the separation becomes half और square। वो गलत क्वेश्चन ही गलत है। सेपरेशन क्या हो गया, क्यों नहीं हो गया? हम लोग आ रहे, पहले ये बोर्ड को तुम देख लो, इस चीज को समझ लो, ओके, देन वी विल डू दिस थिंग, ओके। चलो आई होप सो, मेरे पास एक बुक है, ओके, आई विल, ये हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स, वी विल हैव मेनी बुकलेट्स। फर्स्ट अ नॉर्मल बुकलेट एंड आर्काइव बुकलेट्स, ओके, दिस इज द नॉर्मल बुकलेट, आर्काइव बुकलेट आई विल शो यू लेटर ऑन, ओके। लेट्स चेक इट आउट वेदर आई हैव गॉट द सम और नॉट। एग्जैक्ट सम मुझे याद नहीं आ रहे, एक सेकंड। हाँ, 2013 I'm dictating, you just listen to me, okay? Two pith balls carrying equal charges suspended from a common point। मैं ड्रॉ करूंगा, तुम लोग सुनो। दोनों पिथ बॉल है, ये बहुत जगह पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, गलत है, इसको मत चेक करो। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length। equal length मतलब LL पकड़ लो। The equilibrium separation between them is R। चलो हम लोग क्या किए थे सर, हम लोग इसको x पकड़ते, इसको x पकड़ते, मतलब यहाँ पर R बोल दिया। R का मतलब क्या हुआ? 2x, हो गया, बात खत्म।
Now the strings are rigidly clamped at half the height. Now देखो क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन में ये बोला कि अभी हाफ द हाइट, मतलब ये जो हाइट था, देखो क्वेश्चन में लेंथ कुछ चेंज किया, लेंथ कुछ चेंज नहीं किया, is clamped at half the height. Okay, please listen to this thing. The equilibrium separation now becomes what? ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है सर। यहां पर क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं क्यों मैंने ये गलत बोला। ये हम लोग जब 2013 किए थे, एक्चुअली मुझे भी, मैंने हम लोग सम्स तो जनरली सॉल्व करते हैं बट हम लोग इतना माइन्यूटली सम्स को देखते नहीं। ये गलत जो चीज है ये एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, इसलिए गलत, ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। कैसे देखो सर, अभी कुछ ही देर पहले हम लोग देखे कि एल एक्स थीटा। नाउ यू शुड कीप इन माइंड वन मोर थिंग, sin theta approximately tan theta when theta is small. Okay, you should keep in mind sir। और हम लोग क्या देखे थे कि एक्सेस क्यूब इज इक्वल टू क्या आया था सर, k q स्क्वायर बाई mg इनटू l आया था। यस सर, यही तो आया था, यही आया था। अब तुमको ये बता रहा है कि अगर तुम्हारा ये जो हाइट है पॉइंट, ये हाइट है क्या, सोच लो ये वाला हाइट है h, ये वाला हाइट है h। अब क्वेश्चन में बहुत टाइम ये बता रहा, मैं तुमको बताया था ना कि x के जगह तुम लोग क्या बिठा सकते हो, क्या बिठा सकते हो, हाँ सर क्या बिठा सकते हैं हम लोग, x के जगह x क्या बिठा सकते हैं, l tan थीटा, x की जगह क्या बिठा सकते हैं, l tan थीटा बिठा सकते। तो ये हो गया tan क्यूब थीटा, ओके, k q स्क्वायर बाई mg, x के जगह हम ये बिठा सकते और ये हो जाएगा 1 बाई l स्क्वायर। हाँ सर ये भी हो सकता है, ये भी आपने सिखाया था, वेरी गुड, मैंने ये भी सिखाया था। अब देखो तुमको अगर रिप्लेस करना है तो हाफ द हाइट, मतलब ये बन गया h बाई 2, बट ये कितना बनेगा किसको पता है सर, किसी को नहीं पता है। ये बन गया 5, ये बन गया 5, ये बन गया x डैश, ये बन गया x डैश। सर ये क्या बात हुआ, इज क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। सर ये क्लैम्प्ड, देखो बहुत लोग ना, अब क्वेश्चन ये कि क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट मतलब क्या हुआ, बहुत टू टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन, आइदर ये वाला लेंथ l बाई 2 हो गया, हो सकता है ये, हाँ सर ये l बाई 2 होगा, हो सकता है। देखो अब ये l और h हाफ द हाइट, मतलब बहुत लोग डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, ये बन गया तुम्हारा l बाई 2। हाँ, नाउ व्हाट आई यूज, सर आपने अभी क्या किया, देखो x को tan थीटा के टर्म्स में लाया, हाँ x को tan थीटा के टर्म्स में लाया, तो सर आप एक काम करो, इसको सर x ही रहने दो, x क्यूब ही रहने दो, ओके इसको सर x क्यूब रहने दो। अभी सर आपका ये जो डिस्टेंस x डैश क्यूब क्या होगा, k q स्क्वायर बाई mg ये होगा। अभी सर आपका क्या है, यहां पर अगर क्लैंप हो गया तो ये लेंथ क्या हुआ, ये लेंथ आपका l बाई 2 हो गया, तो ये लेंथ, अच्छा सॉरी वो l हो गया, l बाई 2 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर तुमको x और x डैश के बारे में भी सेपरेशन पता करना पड़ेगा। हाँ सर x बाई x डैश का होल क्यूब, सर सारा कुछ कट गया, हाँ सर सारा कुछ कट गया, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 x बाई x डैश, x बाई 2 ऑफ 1/3 इज इक्वल टू x डैश। देखो अब r डैश होगा सर 2x है, हाँ
सर इसको देखो, r डैश होगा ट्वाइस ऑफ x डैश, ट्वाइस ऑफ x इज r, तो r डैश होगा r बाई 2 का पावर में 1/3। देख अब चलो सर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं सर, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसे करने से आंसर तो आ ही जाता है, आंसर आपका आ ही जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं सर। हाँ सर आ गया आपका आंसर, आंसर आपका आ गया, बट सर क्या ये तुम्हारा आंसर तो आ गया, क्या ये क्वेश्चन फीजिबल है? ना पॉइंट इज, क्या ये क्वेश्चन फीजिबल है? बोले सर आपने जिस एंगल पे नाउ 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 यहां पर ये जो अप्रोक्सीमेशन आपने यूज किया है, क्या सेम अप्रोक्सीमेशन मैं यहां पर यूज कर सकता हूं? सो जनरली अगर तुम हाफ ऑफ द लेंथ को क्लैंप कर रहे हो, यू कांट यूज द सेम अप्रोक्सीमेशन। ओके, ये हमें नॉर्मली विदाउट थिंकिंग ऑल दिस हम लोग कर लिया। ओके, ये आंसर भी सर, हाँ सर आंसर भी आपका आ गया, बट क्या हम लोग सेम अप्रोक्सीमेशन यूज करके कर सकते हैं? नहीं। तो एक्चुअली ये सम प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, बट या फॉर सॉल्विंग दिस सम दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक। ओके, चलो टू सॉल्व दिस थिंग आउट। नाउ नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन होता है कि अगर इफ द लिक्विड्स आर ड्रॉप्ड डिप्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो लोग हम भी आएंगे थोड़ी देर के बाद। So now let's move on to this topic. अच्छा, I give you a homework. तुम लोग एक काम करो, एक होमवर्क ले लो कि अगर इस पॉइंट से मैं तीनों वायर सबटेंड करूंगा, तीनों वायर से ऐसे करूंगा और ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। हाँ सर ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म होगा? ये सर इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, एज्यूमिंग सबका चार्ज क्या है? सेम है। अब ये टेंशन सब में सेम होगा। हाँ सर सेम होगा। अब इस ये जो तुम्हारा है, ये जो डिस्टेंस है, ये तुम कैसे निकालोगे वो मुझे नहीं पता, बट मैंने तुमको बता दिया सारा लेंथ क्या है? L है। मैंने तुमको बता दिया सारा लेंथ A है। अब तुम्हारे ऊपर है कि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हर एक वायर के साथ वर्टिकली कितना एंगल है, हर एक वायर के साथ वर्टिकली कितना एंगल है, ये तुमको निकालना पड़ेगा। या फिर तुम लोग क्या निकाल सकते हो? ये जो A निकाल सकते हो, A का वैल्यू निकालो। ओके, ये एक सम है, होमवर्क में सॉल्व करो, मुझे भेजो। ओके, आई विल चेक इट आउट। नेक्स्ट लेट्स डू समथिंग ब्यूटीफुल। अच्छा, एक और सम है शायद, चलो ना, वही सेम सम है, उसका वेरिएशन है और कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है या नहीं, कि कभी भी अगर बंद हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ यार रिकॉर्डिंग तो चल रही है। ओह ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 30 मिनट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। ओके, ऑलमोस्ट सर न्यूमेरिकल्स तो आपने बहुत करा है, अभी कुछ थ्योरी कर लेते हैं। अभी जो थ्योरी करेंगे, एक सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं सर, और न्यूमेरिकल्स करने की कोई जरूरत है अभी आज? हाँ चलो ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स है सारा वही पैटर्न है तो न्यूमेरिकल्स बहुत एक क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बेस करूंगा। वन फुल होल क्लास विल बी कंपोज्ड ऑफ से 20 न्यूमेरिकल्स। ओके, आई विल रिकॉर्ड इट, बट अभी तक सर अभी कुछ थ्योरी में चलते हैं, क्योंकि नहीं तो थ्योरी पीछे आ जाएगा। ओके चलो सर, we have done the line, we have done the arc. Now what to do? Before proceeding on to something new different, I will make you understand new concept. सर ये कॉन्सेप्ट बहुत बुक्स में बाद में चैप्टर में है, हम लोग अभी करेंगे। Yes, we will be doing this right now. Why I will be doing this right now? Because we will try to club the both things up.
मैं दोनों चीज को क्लब करके अभी से करूंगा, मतलब एक होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक अलग चैप्टर होता है, बट हम लोग देखो फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे, अभी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फील्ड प्लस पोटेंशियल ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग काम करेंगे। तो ये पोटेंशियल का मतलब है क्या सर, ये पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चलो हम लोग देख लेते हैं। चलो एक प्लस क्यू चार्ज लेट्स से ये फिक्स्ड है, इसको फिक्स मैंने कर दिया, मैंने खुद इसको फिक्स बना दिया। चलो अभी फील्ड खत्म नहीं हुआ, ओके, फील्ड अभी खत्म नहीं हुआ, हमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके वापस हम लोग फील्ड में आएंगे, ओके, बिकॉज इफ आई डोंट क्लब इट, बिकॉज एक बार हम लोग फील्ड कर लेंगे फिर वापस पोटेंशियल करना पड़ेगा, ओके, and then we will be doing Gauss law and then capacitance. Suppose at a distance r a small positive charge is there, ये fixed है, तो अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा सर, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा, पक्का सही बात है, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, जाएगा, हाँ सर जाएगा। Now we will be talking about something which is called as conservative force, conservative force, yeah, Coulomb force is conservative force। इसका मतलब क्या हुआ सर, this is only position dependent, कैसे जा रहा है उसकी बात नहीं, this is only position dependent, yes। और अब देखो ये रिपल्शन होगा यहां से यहां, सोच लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, राइट नाउ से दिस इज एट r1, इट इज मूविंग अप टू r2। अब सर ये इसके वजह से जा रहे हैं, हाँ इसके वजह से जा रहे हैं, इसको मैंने फिक्स एज्यूम करके रखा है, एज्यूम करके रखा है। नाउ सर आप मुझे बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तुमको क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ ये चाहिए, चलो करते हैं सर कैसे करना पड़ता है वर्क डन। अब वर्क डन का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू f कंजर्वेटिव डॉट dx, सर गलत है सर, इसको वेक्टर तो तब सही होगा, हाँ। अब व्हाट इज x, हाँ चलो इसको तुम पकड़ लो कि यहां से यहां तक x है, ये फोर्स यहां पर है, फोर्स कंजर्वेटिव यहां पर है, और बंदा जा भी रहा है तो किस तरफ जा रहा है सर, dx भी उस तरफ है, तो what is the angle between them, so the angle between them is 0 and cos 0 is 1, and what is the f at a distance x, f at a distance x क्या होगा सर, आपने समझा था k बड़ा सा q छोटा सा dq, सर छोटा सा dq क्यों होगा, q ही तो है यार, छोटा सा dq क्यों है, is equals to x, yes perfectly okay, and what is the small amount of work done, f dot dx into cos 0 is 1, so it's k q small q by x square into dx. Now in many books I have seen bringing from infinity, please don't do this concept, it's like because that's all are bullshits, okay, whatever I am doing this is the correct way, वहां पर fallacy हो जाएगा, fallacy का मतलब पता है ना, मैंने दिखाया था, तुम लोग x को यहां से मेजर कर रहे हो बट ला रहे हो ऊपर उल्टा से, मेजर तुम लोग कर रहे हो x को इस तरफ से बट ला रहे हो बंदे को उल्टा तरीके से, तो dx नेगेटिव होता है, तो वहां पर बुक पे कभी लिखा नहीं रहता है, तो हम लोग x को भी यहां से पकड़ रहे हैं और ले भी उसको ऐसे ही जा रहे हैं, ओके। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, अच्छा चलो पहले कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे व्हाट इज द वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग r1 से लेकर r तक चलते, सर टोटल वर्क डन क्या हुआ, k बड़ा सा q छोटा सा q x स्क्वायर dx, एकदम सर ब्यूटीफुल। सर इसको सॉल्व करो, सर r1 से लेकर r2, सर k बिग Q स्मॉल q चला गया dx by x स्क्वायर, सर अभी तो हम लोग देखे 1 by x का, k बड़ा Q स्मॉल q 1 by x r1 से लेकर r2 तक, सर k बड़ा Q छोटा q 1 by r1 minus 1 by r2, देखो बात खत्म। सर दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन by the conservative force, conservative force का मतलब क्या हुआ, by the electrostatic force of both of them,
मतलब ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स का वर्क डन, और किसी फोर्स का वर्क डन नहीं है। ध्यान से सोचो, ये फोर्स का वर्क डन है। ओके, वी हैव गॉट दिस थिंग। नाउ वी विल बी डेल्विंग इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, सो इसको ध्यान से देखो, समझो, फिर नोट डाउन करो। डोंट जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, और यू कैन डू इट बाय विदाउट लुकिंग। नाउ if you have got this thing clear, let me run this thing off. आज मैं मूड में हूं, चलो देख लेते, थोड़ा लंबा सा वीडियो बना लेते। ओके, जितना हो सके। अभी कितना बजा है? अभी 8 बजा हुआ है। चलो अगर हो सके तो लंबा वीडियो बना लेते। अगर मुझे टायर्डनेस नहीं हुआ तो मैं लंबा वीडियो बना दूंगा। now देखो, क्लास 11 में एक टॉपिक है, what is the work done by conservative force? You have studied this thing. Work done by conservative force is nothing but the potential energy initial minus potential energy final. Please इसको याद रखो, ये एकदम मतलब बाइबल है। दिस इज अ बाइबल समथिंग। ओके, ये कभी भूलो मत। इट्स अ होली ग्रेल थिंग। फ्रॉम R1 तुम कहां से कहां ले जा रहे हो? सर इसको मैं R1 से R2 तक ले जा रहा हूं, तो अब हो गया U at R1 minus U at R2। ये डिफाइंड है, ये डिराइव नहीं है। दिस इज डिफाइंड। व्हाट इज U? अब U at R का मतलब क्या हुआ? U at R का मतलब हो गया potential energy of the system when separation between them is R. Potential energy of the system when the separation between them is R. तो सर क्या आया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया? K बिग Q स्मॉल q बाय, अच्छा बाय तो नहीं, 1 by R1 minus 1 by R2। हम इसको लिखते हैं सर, देखो, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग वर्क डन बाय व्हिच फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर एनी अदर फोर्सेस। is given as U at R1 minus U at R2. Perfect. Now one thing we will say कि U at infinity is assumed to be 0. U at infinity is assumed to be 0. सर ये assumption है, कुछ और कुछ नहीं है assumption के अलावा। तो सर एक काम कर, तो U अगर infinity 0 होता है और 1 by infinity क्या होता है? सर टेंड्स टू 0, इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है। तो एक काम करो, इस चार्ज, छोटा सा जो चार्ज था वो यहां पर था, प्लस क्यू यहां पर था, इसको यहां से पूरा इंफिनिटी तक ले जाओ। सोचो ना, इंफिनिटी तक ले जाते तो ये वाला इक्वेशन कैसे चेंज होगा? k बिग Q स्मॉल q। अब ये 1 by R1 के जगह 1 by R2 क्या हो गया? 1 by infinity। देखो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ओके, गलती तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, फिर भी और करना चाहता हूं। ये इंफिनिटी बन गया। अब देखो, ये R1 की जगह सिर्फ R पकड़ लो, R मतलब R से इंफिनिटी। ये आपका हो गया इक्वेशन। U at infinity is assumed to be 0, nothing more than that, और 1 by infinity 0 होता है। तो U at R, potential energy at a distance R between them is defined as K Q by R। ये देखो, ये हम लोग कर लिए। सो कोई भी दो चार्ज प्लस Q प्लस बिग Q, कोई भी दो चार्ज अगर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग कैसे कहेंगे? K big Q small q by R. Now keep in mind the sign of the charges are very important. यही चीज तुम अगर नेगेटिव चार्ज से करोगे तो भाई क्या होगा? सर क्या होगा? अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज से करेंगे तो क्या होगा? वो भी मैं दिखा रहा हूं ब्रेक के बाद। इस ब्रेक में तुम लिख लो। ओके, चलो
नाउ सर अब क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा नेगेटिव होता तो क्या होता सर? हाँ नेगेटिव होता तो क्या होता? नेगेटिव होता तो फोर्स तो इस तरफ जाता, हाँ तो प्रॉब्लम होता। हाँ दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ अगर ये नेगेटिव होता, लेट माइनस क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। अरे सर ये कैसे होता है? हाँ ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? दुनिया में सब कुछ हो सकता है सर, बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स या बाय सम इफ एक्सटर्नल। रहने दो एक्सटर्नल को, रहने दो, मुझे कोई जानने की कोई जरूरत नहीं है भाई, रहने दो एक्सटर्नल को। मतलब बंदा जाना यहां पर चाहता है बट कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको यहां से यहां पर ले आ रहा है। तो सोच लो वो अभी अगर x दूरी पर रहेगा, सोच लो अगर x दूरी पर रहेगा तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा सर? इस तरफ होगा। और बंदा जा किस तरफ रहा है सर? जा इस तरफ रहा है। यहां पर थीटा क्या है? 180 डिग्री है सर। सेम ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, बट एक माइनस साइन आएगा। तो यहां पर क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? वही सर k बिग Q स्मॉल q। हाँ पहला आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1 आएगा, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो u at r1 माइनस u at r2 बिकॉज दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन। अब तुम सोचो कि इफ r2 बन गया इंफिनिटी और r1 बन गया r, तो ये हो गया आपका k बिग Q स्मॉल q बाय माइनस 1/r इज इक्वल्स टू u at r। तो हम लोग एक को ऐसे बोलते हैं सर, u at r is defined as k big Q माइनस स्मॉल q by r। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ओके। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच माइनस है। अब पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव का मतलब क्या है सर? सिंपल सा बात, अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा नेगेटिव होता है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा पॉजिटिव बन गया तो ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन बन गया। तो सिमिलरली अगर कोई भी, तो इसका मतलब एक जनरलाइज्ड Q1 Q2, ये प्लस प्लस नहीं दे रहे सर, सिर्फ Q1 Q2 separated by a distance r। what is the u of the system? u of the system क्या बन गया सर? k Q1 Q2 by r। you should keep in mind the value of Q1 and Q2 must be placed with proper signs। value of Q1 and Q2 must be placed with proper sign। यह आ गया आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नाउ हम लोग पोटेंशियल पे आएंगे। नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, देन आई विल बी लिंकिंग दैट अप विद द फील्ड। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। लेट मी चेक whether the video is running or not। Yeah, it's still running। it's almost going to be 1 hour। so अब सर आते हैं पूरा फंडा पे। ये Q है, ये पॉजिटिव, आप पकड़ रहे हो पॉजिटिव? हाँ सर चलो पकड़ रहे हो पॉजिटिव, पकड़ लो। ये R दूरी पर है सर, U ऑफ द सिस्टम। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो या फिर इसके रेस्पेक्ट में ले सकते हो। कैसे मतलब? सोच लो बंदा यहां पर नहीं था, यहां पर बंदा नहीं था, वो अकेला राज कर रहा था, वो अकेला राज कर रहा था, फिर तुम इस बंदे को लाए, फिर तुम इसके बाद इस बंदे को लाए, ओके। तो फिर क्या होगा? U of the system can be given as potential created by big Q at a distance r multiplied by charge Q। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये बंदा था नहीं यहां पर, ये था, ये बंदा पोटेंशियल तैयार कर लिया था, फिर तुमने इस बंदे को लाया,
या फिर तुम बोल सकते हो पोटेंशियल क्रिएटेड बाय स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। बोलो सर कर सकते हैं। और तुम्हें तो पता है सर इसका मतलब क्या होता है सर k बिग Q स्मॉल q बाय r, और इसका भी मतलब क्या सेम ही है सर। सो व्हाट इज द पोटेंशियल at a distance r created by any charge? What is the potential? सर ये बन गया k value of the charge by r. Potential at a distance r created by the small charge क्या हो क्या? अब कोई भी चार्ज को सोच लो, तुम कोई भी चार्ज को अगर लाना चाहते हो तो एक पोटेंशियल एनर्जी तैयार होगा, ऑब्वियसली होगा सर। सोच लो यहां पर एक q है, तुम एक दूसरा ये q अभी तक है कोई चार्ज नहीं है, ओनली q इज देयर, सिर्फ q है कोई नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं हो सकता है। ओके सिर्फ बंदा ऐसे आके बैठ गया। ओके बातें कब करना शुरू करेगा? कब दूसरा मेंबर आएगा ना तभी तो बातें होगा, कैसे नहीं तो बातें नहीं होगा ना सर। सोच लो एक 2q बंदा आ गया यहाँ पर, कितने दूरी पर आया सर? a दूरी पर आया। अब एक एनर्जी बनेगा इसका 1 और 2। सोच लो ये 1 चार्ज है और ये 2 चार्ज है, तो इसका क्या होगा k q 2q by a हो गया सर खत्म। अब एक तीसरा वाला चार्ज आ गया, सोच लो यहां पर तीसरा वाला चार्ज -q आ गया, -q आ गया। कहां पर आया सर? सोच लो ये भी a दूरी पर आया, ये भी a भी a। तो अब ये जो आया ये इसका पोटेंशियल का इफेक्ट लेगा और इसका पोटेंशियल का भी इफेक्ट लेगा। फैंटास्टिक। तो u3 3 के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एक 2 के वजह से होगा और 3 के होगा और एक 1 के वजह से। तो और यहां पर तुम ऐसे लिख सकते हो u2 ड्यू टू 1। तो ये कैसे होगा k -q, यार -q मतलब q के माइनस है और अब 2 के वजह से, और ये प्लस था, डिस्टेंस क्या है a है, इसके वजह से क्या होगा k -q प्लस q बाय a। अब अगर तुम्हें बता दिया गया कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो तुम क्या कहोगे? सम u2/1 प्लस u3/2 प्लस u3/1। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बस तुमको समझाने के लिए। ओके हम लोग ऐसे सम्स बहुत करेंगे बाद में, बस हमें तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जानना है। ये तो एनर्जी हो गया सर, ठीक है, फिर भी मैं एक समझा रहा हूं। अब हमें पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। चलो हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बस और एक बोर्ड। फिर एक ही बोर्ड करेंगे, फिर एक रिलेट करेंगे, करने के बाद खत्म। सर देखो अभी हम लोग यही जो चीज किए थे इसको एक बार फोकस करते हैं। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट प्लस प्लस। व्हाई? दिस बोर्ड मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मे बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Small amount of work done by the conservative force is Fc dot dr. Yeah, you say it as dr. Now, this was okay. Work done by conservative force is integration r1 to r2 Fc dot dr. And this is henceforth written as u at r1 minus u at r2. Now this becomes your initial potential energy. This becomes your final potential energy. Now whenever I use the term change in potential energy, whenever I use the term change in potential energy, I always write something like final minus initial. Whenever I write change in potential energy, it is final minus initial. अगर small change
du, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल चेंज। तो तुम ऐसे लिखोगे ना सर फाइनल माइनस इनिशियल, बट आपने तो इनिशियल पहले लिखा फाइनल। हाँ एकदम सही बात है। तो देखो यही चीज को अगर तुम dw के हिसाब से लिखोगे fc.dr, ये हो गया आपका माइनस du। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि आप तो पहले लिखते थे इनिशियल फिर बाद में फाइनल, तो ये हो गया आपका माइनस du। फैंटास्टिक। नाउ व्हाट इज du? du का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल क्रिएटेड। सर पोटेंशियल क्रिएटेड बाय बिग क्यू। हाँ बिग क्यू इनटू इनटू व्हाट? अरे सर आपने तो एक सेकेंड सर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कहाँ बोला? अरे यार हम लोग बोल दिया, तुमने सुना नहीं कि यहां से यहां तक की दूरी। हाँ ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी, यहां पर एक पोटेंशियल था, यहां पर एक पोटेंशियल था। सोचो ये dr है, यहां पर एक पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो होता है। तो अब du को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, किस चार्ज? ये इनटू dv, और dv का मतलब क्या हुआ? dv इज द चेंज इन पोटेंशियल क्रिएटेड बाय bq। dv इज व्हाट? इट इज द चेंज इन पोटेंशियल due to bq। Here we move on with our scenario। और फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स सर q into field created by bq। हाँ अरे यार ये बंदा फोर्स किसकी वजह से खाएगा? क्योंकि ये बंदा फील्ड तैयार किया तभी तो ये फोर्स खा रहा है। अब सबको एक्यूमुलेट करो, you have everything in board, you have to just apply it। Now this is one part where many MCQs do come। तो थोड़ा सा बोलो ना चल से now dw is equals to q e dot dr, and now e is e conservative, can also be written as minus q into dv। sir q goes cancel off, and dv is a small change in potential due to the bigger charge, minus e dot dr is minus e dot dr, or you can write dv ये होता है इनिशियल, v फाइनल is integration e dot dr from r1 to r2। ध्यान से देखो, तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, देखो मैं क्या लिखा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये फाइनल इनिशियल का बात कुछ नहीं है सर, ये गलत है। v at r2 माइनस v at r1। अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो तुम्हें भाई माइनस यहां पर देंगे r1 से r2 e डॉट dr देखना पड़ेगा, e डॉट dr। और अगर तुम v of r1 माइनस v of r2 लिखना चाहते हो, v of r1 माइनस v of r2 लिखना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ r1 से r2 e डॉट dr लिखना पड़ेगा। अब तुम कौन सा चीज यूज करोगे भाई, तुम्हारे ऊपर। एक चीज ध्यान से देखो, e is the field in vector form and dr is the way you are moving। dr is the way you are moving, e is the field in vector form। so अच्छा एक काम करो, I hope so you may be bit tired, okay। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये बोर्ड है, particularly this board is one of the most important board in today's class। so this is lecture 5, one of the most important lectures of class 12। lecture 6 will be much more important than lecture 5। so 6, 7, 8, 9, 10 10 और लेक्चर मुझे लगेगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने के लिए, नॉट कैपेसिटेंस। so I will be uploading all the 5 lectures very soon, okay। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा, फिर we will be starting with current electricity। now क्वेश्चन आएगा सर हम लोग कैपेसिटेंस नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, कैपेसिटेंस करेंगे, बट पहले इलेक्ट्रिसिटी करेंगे फिर कैपेसिटेंस करेंगे। इसका क्या कारण है? क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर लिए तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कुछ चीज कैपेसिटेंस से सिमिलर है, ओके। सो दिस इज द 5th लेक्चर, और मुझे जो लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, और गॉस लॉ लास्ट में करेंगे। डाइपोल और गॉस का कॉन्सेप्ट बाद में होगा।
अभी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ये सारा तीनों जो क्लास रहेगा फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के तरफ होगा, फील्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड सम्स. ओके, सो वेट फॉर द 6th लेक्चर. डन विद द 5.